नमस्कार, मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज आपके सामने पुनः एक बार पेश हूँ एक नई कहानी, एक नई इबारत लेकर। जी हाँ, ये कहानी है मशहूर अदाकारा, बिहार की शान, शत्रुघ्न सिन्हा की मान, सोनाक्षी सिन्हा की। जी हाँ, आप तो जानते ही होंगे सोनाक्षी, चारों ओर जिसके चर्चे हैं। लेकिन मैं नहीं बात करने जा रहा उन गॉसिप की या फेसबुक पर नोटबुक के मशहूर अदाकार ज़हीर इकबाल, सलमान खान खानदान के एक चिराग के साथ सोनाक्षी और ज़हीर के रिश्ते की बड़ी चर्चा है। मैं तो बात करने जा रहा हूँ बाप और बेटी के रिश्ते की, शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा के रिश्ते की। अब आप कहेंगे कानून की इस अदालत में भला बॉलीवुड का क्या काम, मेरे अंगने में बॉलीवुड का क्या काम, जो है नाम वाला वही तो बड़ा बदनाम है ना काम। आइए देखते हैं सोनाक्षी और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में इस वक्त क्या कानूनी दांव-पेच चल रहा है। जी हाँ, बाप और बेटी में। कहते हैं यूं तो बेटी की मोहब्बत को आजमाना नहीं, कहते हैं बेटी की मोहब्बत को यूं तो कभी आजमाना नहीं, फूल सी होती हैं बेटियां, इनको कभी रुलाना नहीं। लेकिन आइए हम देखते हैं शत्रुघ्न सिन्हा आज कैसे सोनाक्षी के आंसू के कारण बन रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जो सिरमौर हैं, बॉलीवुड के नेता हैं, सामाजिक प्राणी हैं, समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लोगों को कानून की अदालत में एक उदाहरण, एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा है। तो आप जानना चाहेंगे सोनाक्षी सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में कानूनी क्या पकड़ा है? तो बने रहिए हमारे इस एपिसोड में। मैं आपको बताऊंगा क्या कानूनी दांव-पेच इस वक्त बाप और बेटी में चल रहा है। जी हाँ जनाब, मैं उस कहानी पे आऊं उसके पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के एक अभी हाल में दिए गए बेटियों के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के मुतालिक एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया। जस्टिस कृष्ण मुरारी की अदालत से 52 पेज का यह फैसला आया है। मसला क्या था? चेन्नई की एक अदालत में एक मजबूर बेटी ने, एक विधवा ने अपने कानूनी हक और अधिकार के लिए एक पिटीशन लगाई थी। चेन्नई के अदालत ने हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के आलोक में अपना फैसला देते हुए यह कहा कि अगर एक पिता का वारिस मीन्स हिंदू सक्सेशन एक्ट में अगर एक पिता का वारिस हम पुत्र को ही मानते हैं, मेल चाइल्ड ही वारिस होता है अपने पिता के संपत्ति का। तो अगर एक पिता का वारिस मतलब पुत्र नहीं है और सिर्फ उसकी पुत्री है, तो उसके संपत्ति, खास करके पैतृक संपत्ति का अधिकार बेटी को नहीं प्राप्त है। ऐसा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का कानून कहता है। फिर वो संपत्ति किसको जाएगी? वह संपत्ति भाई के बेटे, मतलब घर में दूसरा जो भी पुत्र होगा, जो भी मेल लाइनेज होगा, वह संपत्ति उस व्यक्ति को चली जाएगी। इस के मद्देनजर चेन्नई हाई कोर्ट ने इस केस में बेटी को उसकी संपत्ति का अधिकार देने से इनकार कर दिया। अब यह मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। तो अपने 52 पेज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई के इस अदालत के फैसले को उलट दिया और उसने 2 महत्वपूर्ण टिप्पणी की। पहली टिप्पणी क्या थी कि नहीं, अगर पिता नहीं है, वह विल लिखा है या नहीं लिखा है, लेकिन जब लड़का और लड़की के संपत्ति के अवधारणा की बात आएगी तो बोथ विल बी ट्रीटेड ऑन इक्वल फुटिंग। देयर कुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया।
बेटियों को बराबर का हक पिता की संपत्ति में, दोनों सेल्फ एक्वायर्ड एंड एंसेस्ट्रल, विल लिखे या न लिखे का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च अदालत है। जैसे ही ये फैसला आया उसके थोड़े दिन बाद हमारे बिहारी बाबू शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बयान दिया। बोले, मैं तो अपनी संपत्ति का हिस्सा सोनाक्षी सिन्हा को नहीं देने वाला। बिल्कुल ये अखबार में छपा है, सारे सोशल मीडिया पे है। उन्होंने साफ कहा कि मैं सोनाक्षी को अपनी संपत्ति से हिस्सा नहीं देने वाला। शत्रुघ्न सिन्हा जी का बहुत बड़ा बंगला है, मुंबई में जुहू में रहते हैं। रामायण नाम है उसका, नाम रामायण, और यहां फिर सीता के साथ जुल्म। और उनके 2 बेटे हैं, लव और कुश। उनके 3 बच्चे हैं, सोनाक्षी सबसे बड़ी हैं, 2 उनके बेटे हैं, लव और कुश। तो उन्होंने कहा कि मेरी पूरी संपत्ति जो है वो मेरे बेटे लव और कुश को जाएगी। अब कानून तो कहता है बेटियों को बराबरी का हक है, लेकिन इसमें अब एक पेच है। इस अधिकार को लेने के लिए सोनाक्षी को अदालत के दरवाजे खटखटाने होंगे। लेकिन अगर सोनाक्षी स्वेच्छा से अपने पिता की बात मान जाती है तो कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें कानून की थोड़ी पेचीदगियां हैं। अब फिर इसमें 2 तरह की संपत्ति शत्रुघ्न सिन्हा की आएगी। पहले वो संपत्ति जो शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद अर्जित की है, खुद बनाया है, तो वो बाई विल अपने बेटे को दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सोनाक्षी का क्लेम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर शत्रुघ्न सिन्हा बिना विल किए चले जाते हैं तो सोनाक्षी का एक हिस्सा होगा। लेकिन एक संपत्ति और है, वो है शत्रुघ्न सिन्हा की पैतृक संपत्ति। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से आते हैं, तो वहाँ पे उनके बाप दादों ने उनके खेत होंगे, उनके मकान होंगे। उस संपत्ति से सोनाक्षी को वो बेदखल नहीं कर सकते। उस संपत्ति में सोनाक्षी का वही हिस्सा होगा जो लवकुश का होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सोनाक्षी उस संपत्ति पे दावा ठोकती है कि नहीं ठोकती है। पटना में शत्रुघ्न सिन्हा के 8-10 फ्लैट हैं, पुणे में भी इनके फ्लैट हैं। अब ये बातें मुझे इस वक्त स्पष्ट नहीं है कि वो फ्लैट जब ये पुणे फिल्म सिटी में, पुणे फिल्म स्कूल में पढ़ाई करने गए थे तो इनके पिताजी ने इनको खरीद के दिया था या इन्होंने बाद में अर्जित की है। इनकी और जुहू में, बांद्रा में, मडलैंड में बहुत प्रॉपर्टी है। 200 करोड़ जो शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना हलफनामा पिछले चुनाव में, जब वो बिहार से पटना से चुनाव लड़े थे, तो जो हलफनामा उन्होंने निर्वाचन आयोग को दिया था, अगर मैं उसके हवाले से बात करूं तो शत्रुघ्न सिन्हा के पास लाखों का कैश बैलेंस, करोड़ों के जेवरात, 20-25 गाड़ियां जिसमें मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, इनोवा, तमाम तरह की गाड़ियां शामिल है। अच्छा वाला कैश बैलेंस भी है। पटना में घर, मुंबई में घर, दिल्ली में घर, यहाँ बड़ा फार्म हाउस है। अभी अमिताभ बच्चन ने बेचा अपना गुलमोहर पार्क में, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी का बड़ा है। उन्होंने खुद उसकी वैल्यू 17 करोड़ दिखाई है। पूनम जी का अलग है। तो ये सारी संपत्तियां हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इसमें से सोनाक्षी को नहीं देने वाला। ये अलग बात है कि सोनाक्षी बहुत योग्य लड़की साबित हुई है। उसने अपनी प्रतिभा से बहुत सारी धन संपत्ति अर्जित की है। लेकिन क्या हमारा जो यह एटीट्यूड है मेल का कि बेटियों को बराबरी का हक नहीं देना, वो ना पढ़े, वो योग्य साबित ना हो तो आप ये कह के नहीं देंगे कि नहीं हमने तो उसकी शादी कर दी, और वो पढ़ ले, वो काबिल हो जाए, वो कुछ संपत्ति अर्जित कर ले तो आप ये कह के नहीं देंगे कि नहीं उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो सक्षम है। और ये बात कौन कर रहा है? शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग जो एक समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिल्मों में बड़ी बड़ी शराफत के रोल करते हैं, मॉरल पुलिस बनते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, चुनाव में नैतिकता की बात करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ऐसे लोग खुलेआम कहते हैं तो समाज के पास क्या संदेश जाता है? तो ये सवाल है, आपको इस पर सोचना है। और एक दिलचस्प बात और आप जानना चाहेंगे, हालात क्या है? मैं अगर उसी हलफनामे, चुनाव के उस हलफनामे की बात करूं तो शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी से के 16 करोड़ रुपयों के कर्जदार हैं।
इन्होंने लोन ले रखा है सोनाक्षी से। तो आपको ज़रूरत हो तो आप बेटी से पैसा लेंगे, लेकिन कानून भारत का जो बदल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की अवधारणाएं बदल रही हैं, जो लड़कियों को लेकर समाज में हमारा नज़रिया बदल रहा है, उसकी बात आएगी। एक और बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आया है, उसकी चर्चा मैं आपसे समय अगर मिला तो इसी एपिसोड में नहीं करूँगा, नहीं तो अगले एपिसोड में करूँगा। बिल्कुल कहता है कि कानून आपका भले हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आया, इसमें अमेंडमेंट आया 2005 में, जिसमें यह स्पष्ट रूप से, पहले तो थोड़ी कन्फ्यूजन था कि यह कानून जब से आया है तभी से बेटियों को पिता के संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। लेकिन हमारे अरुण मिश्रा की कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में, इस कट ऑफ डेट की बुनियाद को, शर्त को बदल दिया और उसने कहा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कानून कब अमेंड हुआ, बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों की बराबर का हक मिलेगा। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा कहते मैं तो नहीं दूंगा, एंसेस्ट्रल में तो वो उसको बेदखल कर नहीं सकते हैं। तो आइए हम वापस चलते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी के से 16 करोड़ रुपया कर्ज भी लिए। मैं नहीं कह रहा, उनका हल्फनामा कह रहा है। और उनकी जो माता हैं पूनम सिन्हा, उन्होंने भी सोनाक्षी से 10 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है। तो आप अपनी बेटियों से मदद तो लेंगे, लोन तो अब ठीक है, ये पिता और पुत्री के बीच में है, उन्होंने लोन वापस कर दिया, वो मांग रही हैं, नहीं, लेकिन स्पष्ट तौर पे इस तरह से कहना कहां तक न्याय संगत है, यह आपको तय करना है। मैं अगली अदालत में आपके बीच शत्रुघ्न सिन्हा पर कितने आपराधिक मुकदमे कायम हैं और किस मुकदमे में उनको सजा हुई है, यह विषय लेकर आऊँगा। तब तक आप देखते रहिए एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे का सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल लॉ चैनल, और आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके बेल बटन आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको शत्रुघ्न सिन्हा के आपराधिक चिट्ठे का खुलासा की नोटिफिकेशन बिना किसी देरी के मिल सके। अब आपसे मुलाकात होगी एक ऐसी ही कहानी के साथ अगली एपिसोड में। धन्यवाद।